अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक लेसन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस लेसन में या इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के जो टिप्स हैं देने जा रहा हूँ। सब वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, क्योंकि मैं अपना जो तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने रखूंगा। ठीक है। और मैं साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने जर्मन लैंग्वेज कैसे सीखी। ठीक है। और मैंने, ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने बेस वाइज भी मैंने किया, स्कूल गया पढ़ने। ठीक है। इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। और आपको जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें कुछ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया ना कि मैं एक साल से तकरीबन मैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज की। ठीक है। और मेरे पास इस टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे पास जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है। सम टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो बोलने में उनको बहुत प्रॉब्लम है। वो कहते हैं सर हम लिख भी लेते हैं, एवरीथिंग कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें बोलने में प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बोल भी लेते हैं। यकीन कर, मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को, मेरे को नाम तो नहीं शायद यहाँ पे लूँ, पर्सनली मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, कि वो बहुत अच्छी जर्मन बोल लेते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। ब्रीफ में आके वो फेल हो जाते हैं। ठीक है। इसकी क्या वजह है? इसकी ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने रखूं। ठीक है। इन बातों को शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे छोटी सी बात ये बता दूं, जो लोग बे आइंस का एग्जाम देना चाहते हैं उनको तो ये शायद पता ही होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम को, कि बे आइंस का जो पैटर्न है, स्पेशली शिप्रेशन का, शिप्रेशन कह रही है, शिप्रेशन का स्पीकिंग का टेस्ट जो है, और जो आपका है श्राइबन का, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। ठीक है। समटाइम सब स्टूडेंट्स को मेथड बड़ा आसान लगा है, किसी को बहुत मुश्किल लगा है। वो है क्या एक्चुअली? ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो शप्रेशन का जो थाइल स्वाय है, ठीक है, जो आपका थाइल आइंस है, उसमें तो आप क्या करते हैं, फोर्स्टेनुंग देते हैं ना, अपना तारुफ करवाते हैं। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 3 पे आप गेमाइजम एटवास प्लान करते हैं अपने पार्टनर या पार्टनरिन के साथ। ठीक है। ये आपका थाइल ड्राई है। ठीक है। और पहले टाइल सवाई जो था आपका, टाइल जो सवाई में ये कि आपको एक बिल्ड यानी एक तस्वीर दी जाती थी आपको। ठीक है। और कहा जाता था इस तस्वीर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है वो आपने बताना होता है। ठीक है। और उसके बाद उसके आखिर में आपकी जो अपनी माइनिंग है, अपनी आपकी जो राय है, वो आपने देनी होती थी। ठीक है। वो कंपेयर बहुत आसान था स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। अब उन्होंने ये कर दिया है कि आपको एक थीमा दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैं 22 भी आपको देता हूं कि आइन खाउफन इम इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे इनकॉफन करना, इसके क्या फोरठाइले हो सकते हैं और क्या इसके नखठाइले हो सकते हैं, उसके ऊपर आपने बात करनी है। ठीक है। और आखिर में आपने इसके ऊपर अपनी माइनिंग भी देनी है। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी उसमें आपके साथ आपका पार्टनर भी हो सकता है, एक उसके फेवर में बोलेगा, एक उसके जो है खिलाफ बात करेगा। ठीक है। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है, या ऐसे भी हो सकता है कि आपको ही कह दिया जाए, ठीक है, ये टॉपिक है आपके सामने, ठीक है, कि इसके ऊपर आपने इसके पहले 4 ठाइले बताने हैं, फिर इसके नख ठाइले आपने बताने हैं, और आपकी इसकी पर्सनली राय क्या है। तो ये टॉपिक जो है शिप्रेशन का जो ठाइल स्वाय है वो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया डियर फ्रेंड्स, नंबर 1। और दूसरा श्राइबन का ये चेंज हुआ है, जिसमें जो स्टूडेंट्स ने बताया है, ठीक, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो ये कि पहले हम जब ब्रीफ लिखते थे, ठीक है, उसमें हम एक यानी कि लिखा करते, अब इसमें आपने ब्रीफ का जवाब देना है। ठीक है। मसलन मैं आपको यहाँ पे जवाब इस तरह दे, इसकी एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे अगर आपने एक ब्रीफ लिखा है कि आपके घर का हाइसुंग जो है बाइशे खराब हो चुका है, आपने उसको लिखा है। ठीक है। आपने उसको खत लिख दिया, आपको सिर्फ पूरा जो खत है वो जवाब के साथ आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है। और आपका अब आपने उसका आंसर देना है। ठीक है। आपने क्या पूरा आंसर लिख दिया, आपको लिखा हुआ लेट मिल जाएगा कि आपका घर हाइसुल खराब है, ये है, वो है। ठीक है। पूरा जवाब लिख के वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप मालिक मकान ये कहेंगे जी ठीक है मैं इस दिन आके ठीक कर दूंगा, इतने बजे कर दूंगा, तो आपने अब उस जो भी खाता है उसका रिप्लाई करना है, अनटुवर्ड देना आपने उसका। ठीक है। एक ये थोड़ा सा मुझे चेंज लगा, लेकिन सम टाइम बस स्टूडेंट्स ये भी कहे कि जी ब्रीफ जो है वो उसी मेथड से आ रहा है जैसे पहले था। ठीक है। लेकिन इन दोनों चीजों में मैं यहां पे आपको सीधी एक बात बताऊं, ठीक है, इगाल आपके लिए कुछ भी आ जाए, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूं भाई आपको जो है मेंटली इस तरह तैयार होना चाहिए, भाई आपको इतना जर्मन जुबान आनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। आपके सामने कुछ भी आ जाए, दुनिया जहां का कोई भी टॉपिक आ जाए, आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, मैं आप बोल भी लेंगे, लिख भी लेंगे, इतना बंदे को जो है प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है। रट्टा लगाने से तो बिल्कुल बेआइंस नहीं होगा। ठीक है। ओके। एक तो ये थोड़ा सा सिलेबस की बात थी। अब मैं थोड़े से ना इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है। मैं देखिए
कहते हैं कि जर्मन अपनी कोई भी ज़ुबान सीखनी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे ठीक है उसका, चाहे जर्मन है या कोई भी ज़ुबान है, उसका एक रूल आप मेथड इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक रूल जो है आप इसको सिर्फ सीख लें। मसलन वो क्या है? इनपुट देन आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या है कि इनपुट ये है कि आपने ह्यूरन करना है, ह्यूरन करना है यहां से, ठीक है, ये नहीं करना है यहां से सुन के जैसे निकालना नहीं है, ठीक है, ह्यूरन करके उसको दिमाग में आपने स्पाइशन करना है, ह्यूरन कर जितनी ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा आपने लेजन करना है, लेजन रीडिंग करनी है, आपने पढ़ना है, ह्यूरन और लेजन करेंगे जब ये आपकी इनपुट है, ये आपके दिमाग में इनपुट जा रही है, ठीक है, और आपका आउटपुट क्या होएगा? आप स्पीक करेंगे। जब तक आप ह्यूरन नहीं करेंगे, लेजन नहीं करेंगे, तो आप स्पीक नहीं कर सकेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये इनपुट एंड आउटपुट का जो फार्मूला है ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सही हो गया? ये बात बड़ी जरूरी है। जब तक आप कुछ कोशिश नहीं करेंगे, जाट से नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं, तो आपको बोलना भी नहीं आएगा डियर फ्रेंड्स। ये बात एक पक्की ये पत्ते की बात है, ये आप याद कर लें इसको, नंबर 1, ठीक हो गया। और उसके बाद ठीक है, सबसे पहले आप हमारे चैनल पे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत पुराने भी हैं जो काफ़ी देर से मेरे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, मैंने उनको बता दिया है शुरू में कि अपने कल का जो लेसन भी अगर आप देखें तो उसके ऊपर हमने देखा था कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, जुमले कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अगर आपने ये सीखनी है जो स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल लगती है, ठीक है, देखें सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना अगर आपको आ गए हैं फिर आप उनको यूज करना है आपने, ठीक है, ओके। तो फिर इसके ऊपर मैं कई मरतबा यकीन करें बता चुका हूं, तफसील से बता चुका हूं कि आप शुरू में पहले देखें कि जर्मन में प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फिर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर है, मोडाल वर्बन है, ये 4 सिर्फ सिंपल 4 मेथड से जुमले आपको बनाने आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें ये सारे आते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। भी बोलना आपने कैसे है, आप कोशिश करें। आप जब कोई जुमला बोलने जाते हैं, ठीक है, ये खासतौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं जी हमें जर्मन हम बना लेते हैं लेकिन बोलने में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तो वो सोचिए कि आप जुमला क्या बोलने जा रहे हैं। अब जब उर्दू में आप कोई बात बोलते हैं या कोई बात कहने जाते हैं तो सोचते हैं पहले कि मैंने ये क्या कहना है, नहीं सॉरी जो आया बोल देते हैं। तो इसी तरह आपके दिमाग में वो तमाम जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में सेफ होना चाहिए और आपने फौरन, अच्छा कि मैं ये प्रेजेंट टेंस बोलना तो फौरन आपके ज़हन में प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर आपने देखे मैं एक जुमला 22 मिनट जुमला कर हाजू शोन गेगेसन, हाजू गेगेसन का तुमने खाना खा लिया है, मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि मैंने क्या लिया। मैंने अगर से बंदे से पूछ रहा हूं कि भैया क्या तुमने खाना खा लिया है, हाजू गेगेसन या इशा शोन गेगेसन, हाजू बे eins Deutsch Beispiel Prüfung bestanden, ठीक है। अब मेरे ज़हन में था कि मेरे ज़हन में पहले आया कि मैंने पूछना है क्या तूने बे1 पास कर लिया है, साथ ही आगे वो आपकी जुबान में लफ्ज आना चाहिए, hast du बे1 Prüfung bestanden, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज, ठीक है। तो दूसरी बात, मेरी बात सुने, ठीक है, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 आपको मैं फिर ये पहले कह चुका हूं, आप सेंटेंस मेकिंग सीखे जो कि सबसे आसान है। मैं अपने इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर आपको मुतअद्दिद बार कई मरतबा बता चुका हूं, ठीक है, कि सेंटेंस मेकिंग कितनी ईजी है जर्मन जुबान में, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ओके। सेंटेंस मेकिंग माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आनी चाहिए, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग, ओके। उसके बाद पहले आपको सेंटेंस जुमला बनाए, गलती बन जाएगा ना कोई मसला नहीं, आपका मैसेज तो चला जाएगा ना कम से कम, ठीक है। नंबर 1 पे आप सेंटेंस मेकिंग आप अच्छी तरह सीखे, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 पे आपने सीखना है कि माय डियर फ्रेंड्स के जो, ठीक है, ये नॉमिनेटिव ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, ओके। नॉमिनेटिव, फिर उसके बाद अक्यूजेटिव, ये मैं अपने यूट्यूब किसी चैनल के ऊपर आपको नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव में 2 दफा समझा चुका हूं कि नॉमिनेटिव क्या होता है, अक्यूजेटिव क्या होता है, डॉट वगैरह क्या होते हैं, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। अक्यूजेटिव ना, ठीक है, अक्यूजेटिव हो गया, फिर उसके बाद डाटिव वगैरह आपको आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, डाटिव, ठीक है। तो ये चीजें आपको लेकिन सबसे पहले मेरी बात सुने, अगर आपको सेंटेंस मेकिंग आ गई ना, ये चीजें आपको जो स्टूडेंट्स कहते हैं हमें देर दी 10 की बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो इस इन्हीं में होती है ना, ठीक है, ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, सीधी बात है। हाँ, जुमला तो कहे ना, ठीक है। अगर आप कहते हैं इश ब्रॉके बाइस्पिल आइन ठिश होता है, आप आइन कह देंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लेकिन उसका मतलब एक ही है, इश ब्रॉके आइन ठिश, इश ब्रॉके आइन ठिश, या इश ब्रॉके 10 इश ब्रॉके आइन ब्रिले बाइस्पिल, ठीक है, इश ब्रॉके आइन साइटुंग बाइस्पिल, ठीक है।
जुमला तो बनाए ना कि भी जुमला क्या कहना चाहते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ अगर आप सीख लेंगे डियर फ्रेंड्स, तो मैं कहता हूँ आपके लिए बहुत आसानी पैदा होगी, ठीक है। मैंने जर्मन जुबान कैसे सीखी, मैंने चूंकि नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना था, ठीक है, मैंने नेशनलिटी अप्लाई की हुई है, वो आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने 1 महीने के अंदर बेल्स कर लिया था, विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर। उसकी वजह यह है कि विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह के पाकिस्तान में मैं, ये मुझे एडवांटेज था इस चीज़ का, ठीक है, कि पाकिस्तान में मैं एज अ टीचर, एज अ इंग्लिश टीचर जो है लैंग्वेज स्कूल में, जो है लैंग्वेज स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में एज अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर मैं पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने आइल्स का भी मतलब कोर्स खुद भी पढ़ा है, पढ़ाया भी है, और बीए के जो स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन की जो इंग्लिश है वो वहाँ पे मैं पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है। और जिस बंदे को इंग्लिश आती है ना, उसको पता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है या उसकी सेंटेंस मेकिंग कैसी है, तो वो बंदा फिर इजीली जर्मन को सीखने में उसके लिए इतनी दिक्कत उसको नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो जब इंग्लिश नहीं भी जानते वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, एंड फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।